अस्सलाम वालेकुम जी। जंग 2 हिजरी 17 रमजान मुबारक को जुम्मा की दिन पेश आई। ये जंग मक्का और मदीना के बीच बदर के मकाम पर हुई। इससे पहले मुसलमानों ने 13 साल मक्का में जुल्म बर्दाश्त किया और जब मदीना हिजरत की तो उनको पता चला, मुसलमानों को पता चला कि काफिरों का एक काफिला अबू सुफियान की सरबराही में जा रहा है शाम से मक्का। तो मुसलमानों ने फैसला किया कि इस काफिले को कब्ज कर लें और 313 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत मोहम्मद सल्लम तैयार हुई ताकि उस जो काफिला था वो रोका जाए। लेकिन जब अबू सुफियान को पता चला कि मुसलमान हमारे काफिले पर हमला करेंगे तो उसने रास्ता बदल दिया और काफिरों को एक मैसेज भेजा कि एक कुरैश तुम्हारा जो काफिला था वो खतरे में है, काफिले पर हमला होने वाला है। फिर जब वो मैसेज गया और मक्का में हलचल मच गई और हजार अफराद तैयार हुई जंग करने के लिए कि हम मुसलमानों को ख़त्म करेंगे। और जब अबू सुफियान महफूज आ गया और उसने कहा कि हाँ बस अभी जंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अब काफिला महफूज आ गया है, अभी जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस लश्कर में एक बदबख्त इंसान था अबू जहल, उसने घमंड से कहा कि नहीं, हम वहाँ जश्न भी मनाएंगे और हम उस जंग को फतह करेंगे, मुसलमानों को मार गिराएंगे। ये अबू जहल ने कहा, घमंड से कहा। लेकिन यहाँ जब हज़रत सल्लम और उनके साथी आए तो उनको पता चला कि अबू सुफियान दूसरे रास्ते से निकल गया है महफूज और वहाँ से एक बड़ा लश्कर जंग करने के लिए आ रहा है। तो मुसलमान आपस में बैठ गए और फैसला करने लगे कि अब क्या करेंगे। तो हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम वो नहीं करेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था कि तुम जानो तुम्हारा रब जाने। लेकिन और अंसार का जो सरदार था उसने भी कहा कि हम आप पर ईमान लाए हैं, अगर आप कहोगे कि आप समंदर में कूद जाओ तो हम समंदर में कूदेंगे, अगर आप कहोगे कि हम आग में जाएं तो हम आग में भी जाएंगे, अगर आप जो कहोगे हम वो करेंगे। इस जज्बे को देखकर आप सल्लम बहुत ही खुश हुई क्योंकि ये जज्बा चाहिए होता है, क्योंकि 313 और किधर 1000 और किधर 313। तो और अगर वीडियो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि बदल गई थोड़ी सी क्योंकि वो मेरा कैमरा ज़रा ख़राब हो गया, अभी बाद में मैं मतलब फिर से शूट कर रहा हूँ तो सॉरी। फिर जो वाक़या बयान कर रहा था उसके बारे में चलती है। जो आप सल्लम बहुत खुश हुई और जब दोनों लश्कर आमने सामने आई तो फिर हज़रत सल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, अगर ये 313 लोग ख़त्म हुई तो फिर इस दुनिया में आपका कोई और इबादतगार नहीं होगा। और इतनी दर्द से वो दुआ मांगी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मतलब ये 313 ख़त्म हुई तो फिर इस दुनिया में मुसलमान ही नहीं होंगे। खैर अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और आसमान से फरिश्ते भेजी मदद करने के लिए। और अरब का एक दस्तूर था कि पहले ताकतवर लोग लड़ेंगे और पहले उस तरफ से उतबा आया, उसका बेटा वलीद आया और शेब आया, और इस तरफ से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। और जब जंग शुरू हुई 3 वर्सेस 3 की तो पहले हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुश्मन का पहली वार में सर अलग कर दिया और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो घुटनी थी उसमें थोड़ी मतलब चोट आई और वो जख्मी हो गया। लेकिन फिर भी जो उतबा था मेरे ख्याल से उसके खिलाफ पता नहीं कौन था, लेकिन वो भी मार गिराए और जंग शुरू हुई। 313 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम फुल जज्बे के साथ लड़ रही थी और उस समय जो अबू जहल घमंडी था वो भी था। उसमें अबू जहल को 2 छोटे लड़कों ने मार गिराया था, एक का नाम मऊस था और दूसरी का नाम पता नहीं, तो उनको मार गिराया था। और जब बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका सर जो है वो अलग कर दिया था और कुरैश की 70 लोग मारे गए थे और 70 गिरफ्तार हुई थी और
مسلمانوں کی 14 شہید ہوئی تھی، 14 میں سے 6 مہاجرین تھی اور 8 انصار تھی، اور جو 70 گرفتار ہوئی تھی ان کا بھی سر الگ کر دیا تھا۔ خیر اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ہو سکتا ہے تو بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ یہ ویڈیو مطلب میں نے بہت ہی بنائی، پہلے بھی بنائی تھی 1-2 دن پہلے، اور آج پھر بنائی، مطلب میں بناتا جا رہا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیمرے میں، تو میں موبائل میں ہی شوٹ کر رہا ہوں تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، تو مسئلہ تھا اور بھی۔ خیر اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کیونکہ اتنی محنت سے بنایا ہے، 5-6 بار یہ ویڈیو میں نے شوٹ کی، اس لیے تو بہت جلد میں نے بیان کی، اسکرپٹ دیکھ کر نہیں بیان کی، ابھی 2-3 بار مطلب اسکرپٹ دیکھا لیکن پھر بھی خود یاد ہو گئی، کیونکہ میں نے بہت ہی دوہرایا ہے، ایک ویڈیو بناتا ہوں چلتی نہیں ہے، دوسرا بناتا ہوں چلتی نہیں ہے، تیسری بناتا ہوں چلتی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا وجہ ہے، ابھی جو ہے نا فرنٹ کیمرے سے بنا رہا ہوں تو پتہ نہیں ابھی کیسا آئے گا، کوالٹی تھوڑی خراب ہوگی، تو چلیں شکریہ والسلام۔